वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वी आर इन द सिटी ऑफ यू। अगर आप कंफ्यूज है कि मैं क्या बात करी तो हम घूम रहे हैं वियतनाम में। दिस इज़ द फोर्थ सिटी जो हमने विजिट की। आई लिंक द वीडियोज़ ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। सो वी हैव कम टू द सिटी ऑफ यू विच होल्ड्स अ वेरी हाई हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस। दैट वॉज द सेंटर ऑफ द वियतनाम एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स नाइट लाइफ एंड द नाइट मार्केट। सो पहले दिन हमने सोचा हम यहाँ का जो नाइट मार्केट है उसको एक्सप्लोर करते हैं। वी वर इन लुकआउट फॉर सम गुड रेस्टोरेंट्स टू ईट, थोड़ा टाइम स्पेंड करने का। एंड द बेस्ट पार्ट यहाँ के कल्चर की, जिससे आप बाहर बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं, बातें कर सकते हैं। बस दैट वाज आवर फर्स्ट नाइट एंड नेक्स्ट डे we went out for some exploration. Welcome, it's the next morning, it's our day in Hui Hue, whatever it is called. तो हमारी ट्रेन जो है नेक्स्ट में 4 बजे, तो अभी बज रहा है 9। हमारे पास है कुछ 4-5 घंटे। तो यहाँ के जो मेन अट्रैक्शंस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हम वो कवर करने जा रहे हैं। तो आज हमने सोचा विल डिच द कैब, विल टेक द वियतनामीज वे ऑफ अ स्कूटी। तो हम स्कूटी रेंट कर रहे हैं एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। वैसे तो मुझे टू व्हीलर में बहुत डर लगता है, लेकिन आई वॉज लविंग द राइड। और एक और चीज़, यहाँ पे ना लेफ़्ट राइट होता है, राइट लेफ्ट होता है। जो ड्राइव करते हैं उनको समझ में आ गया होगा। एंड आई एम ऑल्सो इन लव विद द लैंडस्केपिंग ऑफ दिस प्लेस, सो ब्यूटिफुल, बहुत स्पेशियस। तो जो सिटी ऑफ ह्यू या हुई है उसके सेंटर से एक रिवर जाती है, दैट्स कॉल्ड द परफ्यूम रिवर। तो जितने भी आपके पगोडाज हैं, सिटाडेल हैं, लाइक जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, दे वर ऑल अलोंग दिस रिवर। तो हमें इस रिवर के बगल से ही चलते जाना था। सो नाउ वी हैव जस्ट रीच्ड आवर फर्स्ट लोकेशन, दैट्स द सिटाडेल। एंड वहाँ पे स्कूटी पार्क करने के बाद वी वेंट इनसाइड एंड एक्सप्लोर्ड अ लिटिल बिट। एंड वहाँ की जो पूरी हिस्ट्री है आप उसके बारे में जान सकते हैं। यू कैन एक्चुअली हायर अ गाइड ऑल्सो जो आपको पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। यू कैन ऑल्सो गो इनसाइड एंड पिक्चर्स खींचने के लिए भी बहुत ही लंबी लाइन थी, बट इट वॉज वेरी पीसफुल एंड क्वाइट प्लेस। एंड बस वहाँ को कवर करने के बाद वी लेफ्ट। सिटाडेल इज डन। अब हम जा रहे हैं पगोडा। उससे पहले भरवाएंगे पेट्रोल, क्योंकि लोग एज यूजुअल है, मतलब जैसे गोवा वगैरह में भी स्कूटी लो तो वो पेट्रोल भरा के नहीं देते हैं, सेम इनका केस है। तो अभी पहले वो करते हैं। बारिश हो रही है, it's raining, it's raining. बारिश इसलिए हो रही थी बिकॉज टाइफून नोरू जो है वो हुई को हिट करने वाला था। एक्चुअली वो दनांग को मेजर हिट करने वाला था, बट उसका पूरा असर यहाँ तक भी था बिकॉज इट इज़ हार्डली सम वेरी लेस किलोमीटर्स दूर। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा था, बारिश हो रही थी और बहुत तेज़ हवाएं थी। लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया जब तक हो रहा है तब तक हम कवर करते हैं। लेकिन एक्चुअली उस दिन वहाँ पे एडवाइजरी जारी हो गई थी कि सबको अंदर रहना है, शॉप्स क्लोज हो जानी है। बट वी वर स्टिल इन द एक्सप्लोरेशन मोड, बट ये बहुत देर तक नहीं चल पाया। अब हम पहुंच गए थे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट वाज थी मू पगोड़ा। आई एम रियली सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। सो ये भी रिवर परफ्यूम के ही बैंक पे है। इट इज़ हार्डली 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द हुई सिटी। यू कैन रीच बाय एनी मोड ऑफ कार, बाइक। और ये जो परफ्यूम रिवर है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, उस पर बोट राइड्स भी चलती हैं दैट टेक यू फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर। एक जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उसको कवर करते हो। दैट्स व्हाई आई से दैट यू कैन रीच एवरीथिंग अलॉन्ग विद दिस रिवर। So this place was actually built in 1601. That is very old and it holds very high historical importance. और यहाँ पे जाके शांति बहुत ही लाइक इट हैज़ अ वेरी स्पेशल आर्किटेक्चर। एंड आफ्टर वो सब पूरा एडमायर करने के बाद एंड वहाँ जितना पीस था, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वी थॉट ऑफ लीविंग दैट प्लेस। बारिश हो रही है, टाइफून। तूफान में चलाए हम लोग, डर के आगे जीत है। टाइफून नोरू।
और जैसे कि आपने पिछली क्लिप में देखा कि बारिश बहुत ही तेज़ हो गई थी, हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी, स्कूटी चलाना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। सो वी ड्रॉप द प्लान एंड हम अपने होटल चले गए। एंड इस क्लिप में एक्चुअली मैं जो भी बोल रही हूँ आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन। एंड क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी, बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि व्हेन आई रियलाइज सो बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा थी। सो यहाँ मैं आपको ये बता रही थी कि हमारा प्लान था टू कवर अदर प्लेसेस लाइक the mausoleum of Emperor Tudek, Haydn, then there was something called as the Thai Hoa Palace. So we had to cancel everything. जब हम वापस अपने होटल पहुंचे तो वहां जाके मैं पता चला कि सबको बोला गया है 3 बजे तक सारी शॉप्स बंद कर देनी है. So there were no restaurants open, no shops were open, and किसी तरह एक इंडियन रेस्टोरेंट ओपन था. हमने वहाँ पे जल्दी जल्दी खाया. We booked a cab and we reached द रेलवे स्टेशन ऑन टाइम. वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी फ़्लाइट थी जो सारी कैंसिल हो चुकी थी. एंड द रेन वॉज स्टार्टिंग टू बी लाइक बहुत तेज़ हो रही थी एंड द विंड्स वर कैचिंग अप. सो वी रीच्ड हियर, वी ट्राई टू फाइंड समथिंग टू ईट. हमें वो भी नहीं मिला. सो काइंड ऑफ इट वॉज लिटिल स्कैरी बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. आफ्टर दैट हमारी ट्रेन आ गई एंड वी लेफ्ट फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट इज़ दी हनोई जो कि वियतनाम की कैपिटल है. सो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, हम पहुंच गए हनोई दैट इज़ द कैपिटल ऑफ वियतनाम. एंड यहाँ का रेलवे स्टेशन फॉर अ चेंज बहुत बड़ा था. सो दैट वाज इट फॉर हुई. वी कुड नॉट डू अ लॉट हियर बट आई होप यू आर लाइकिंग द वियतनाम सीरीज एंड यू आर लाइकिंग ये जो सिटी वाइज वीडियोज़ मैंने बनाए हैं. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय.